प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम गुरु जी। नमो नमो प्रणाम गुरुजी, नमो नमः, शिक्षते। प्रणाम। नमो प्रणाम। रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के तृतीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण में अभी हम सर्वनाम जो है उन सर्वनाम का अभ्यास कर रहे हैं। सर्वनाम में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम, सर्व शब्द का पुल्लिंग नपुंसकलिंग नाम, साथ साथ में यहां पर देखें किम सर्वनाम का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम, यद सर्वनाम का पुल्लिंग नपुंसकलिंग नाम, एतद सर्वनाम का पुल्लिंग नपुंसकलिंग नाम, तद सर्वनाम का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम, द्वि शब्द का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम, साथ साथ में अदस सर्वनाम का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम, इदम सर्वनाम का पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नाम। यहां तक अभ्यास कर चुके हैं। अब यहां पर हमें किम सर्वनाम जो है उस किम सर्वनाम का रूप को फिर से एक बार हम लोग यहां पर दोहराएंगे। किम सर्वनाम प्रथम पुल्लिंग में हम पुल्लिंग में देखेंगे कि किम सर्वनाम के पुल्लिंग नाम के प्रथमा एक वचन में क्या होता है। किम सर्वनाम का पुल्लिंग एक वचन कह, द्विवचने कौ और बहुवचने के, कर्म एक वचने कम, कम, द्विवचने कौ, कौ और बहुवचने कान, कान, करण एक वचने केन, केन, करण द्विवचने काभ्याम काव्यामं काव्यम और करण बहुवचने कैहि, कैहि, संप्रदान एक वचने कस्मै, संप्रदान द्विवचने काभ्याम, संप्रदान बहुवचने केभ्य, अपादान एक वचने कस्मात्, अपादान द्विवचने काभ्याम, अपादान बहुवचने केभ्य, संबंधक एक वचने कस्य, संबंधक द्विवचने कयोः कयोः और संबंधक बहुवचने
केशाम। केशाम। अधिकरण एक वचने कस्मिन, मिन। अधिकरण द्विवचने कयोः, और अधिकरण बहुवचने केषु। ये पुल्लिंग में था। नपुंसकलिंग में करें तो कर्ता कर्म एक वचने किम, कर्ता कर्म द्विवचने के। ये 80 म्यूट रख दीजिए। कर्ता कर्म बहुवचने कानी। बाकी पुंबत, पुंबत अर्थात पुल्लिंग की तरह, अर्थात तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग की जैसे ही होता है। अर्थात तृतीया एक वचने अर्थात कारण एक वचने केन, द्विवचने काभ्याम, बहुवचने कैहि, संप्रदान एक वचने कस्मै, द्विवचने काभ्याम, बहुवचने केभ्यः, अपादान एक वचने कस्मात्, अपादान द्विवचने काभ्याम, अपादान बहुवचने केभ्य, संबंधक एक वचने कस्य, संबंधक द्विवचने कयोः, संबंधक बहुवचने केशाम, अधिकरण एक वचने कस्मिन, अधिकरण द्विवचने कयोः, और अधिकरण बहुवचने केषु। ये किम सर्वनाम का रूप हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी के अनुसार किम सर्वनाम जो है वो प्रश्नार्थक सर्वनाम है। कैसे हैं कि वो प्रश्नार्थक, वो इस किम सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है। कौन, किसको, फिर किसके द्वारा, किसके लिए, किससे, किसका, किस पे अथवा किस में, किसके बारे में, ये सब वो प्रश्नार्थ करने के लिए ये सब ये किम सर्वनाम। लेकिन यही किम सर्वनाम के साथ 3 अव्यय है, और वो 3 अव्यय कौन से, तो वो 3 अव्यय यहां पर लगाया गया है। ये 3 अव्यय, एक चित, दूसरा चन और तीसरा अपि, ये तीनों 3 अव्यय स्वरूप में है। चित, चन और अपि, ये 3 अव्यय जब किम सर्वनाम के साथ जुड़ता है तब ये प्रश्नार्थ के बदले वो अनिश्चितार्थ हो जाता है। देख लीजिए पहले कि किम सर्वनाम को चित, चन, अपि अव्यय जुड़ा हो तो प्रश्नार्थ के बदले अनिश्चितार्थ होता है। अनिश्चितार्थ मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं है कि इसमें ये क्या है। जैसे बोला जाए कि कोई, तो कोई बोलने से निश्चित होगा है यहां पर। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मनुष्य आ रहा है, अथवा तो कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है, इसमें से कोई निश्चित है कि यही मनुष्य आ रहा है? कोई बोलने से निश्चित होता है? नहीं होता है। उसी प्रकार कुछ बोलने से निश्चित होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ये ही जो जब है, जब ये चित, चन और अपि कोई किम सर्वनाम के साथ जुड़ा हो तब वह प्रश्नार्थ के बदले अनिश्चितार्थ अनिश्चितार्थ बन जाता है। तो फिर इसका रूप कैसे होगा कि किम सर्वनाम का जो रूप है उसी रूप के साथ चित, चन और अपि लगेगा। अब चित, चन, अपि लगने के बाद उसका रूप क्या होता है वो तो यहां तो दिया गया है, लेकिन हम लोग फिर से एक बार यहां पर देखेंगे कि चित, चन और अपि लगने के बाद क्या होता है। तो देख लीजिए, हम किम सर्वनाम का रूप यहां पर बोले थे कि किम सर्वनाम का जो रूप है वह रूप, जैसे कि किम सर्वनाम पुल्लिंग, तो पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में क्या होता है? कह।
कह, और इसके साथ चित हम जोड़ दें। क्या जोड़ेंगे? चित। कह के साथ चित जोड़ेंगे। अब क्या होगा इसका रूप? कश्चित। क्यों कश्चित हुआ? तब पदांत र यानी विसर्ग का मतलब क्या है? र है। तब पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है? तालव्य हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा ये रूप? कश्चित। कश्चित। अब द्विवचन, तो द्विवचन में क्या है? कौ प्लस चित। तो इसको सिर्फ जोड़ देंगे तो क्या होगा? कश्चित। कौश्चित नहीं, कौचित। क्या होगा? कौचित। उसी प्रकार यहाँ पर के साथ चित जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? केचित। केचित। अब द्वितीय एक वचन, तो द्वितीय एक वचन में क्या होता है? कम प्लस चित। तो क्या होगा यहाँ पर? कंचित। कंचित। सही है। क्या होगा यहाँ पर? कंचित। कंचित। ये कंचित होगा। क्यों? कि पदांत, ये एक नियम है कि पद के अंत में हो नहीं है ऐसे म या न का क्या होता है? पर व्यंजन वाला का अंत अक्षर ही होता है। पर व्यंजन यानी म के बाद कौन सा व्यंजन है? च। तो च वर्ग का अंत अक्षर क्या होगा? इय। इसीलिए ये यहाँ पर इय हुआ है, अर्थात क्या हुआ? कंचित। फिर कौ के साथ चित लगाएंगे तो कौचित। ठीक है। अब यहाँ पर और एक है, यहाँ पर, यहाँ इसमें संपूर्ण आपका संधि का नियम याद आ जाएगा पूरा के पूरा। केन, कान प्लस चित। क्या होगा यहाँ पर? कान प्लस चित। कांचित। कांचित। क्यों? पदांत न के बाद च या छ, ट या ठ, तो या थ आने पर क्या होता है? तालव्य मूर्धन्य सिद्धांत से होता है कि नहीं? जी। और इसमें भी और नियम था। क्या था? कि पदांत न के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ हो, और उसके बाद भी धूट सिवाय के वर्ण यानी अधूट वर्ण हो, तो फिर न के तो तब न के स्थान पर क्या होता है? तालव्य मूर्धन्य सिद्धांत से होता है। और उनके पूर्व के स्वर के ऊपर अनुस्वार अथवा तो अनुनासिक होता है। इस नियम से क्या होगा? देखिए, न पदांत न है, न के बाद च आया है, और च के बाद ई जो है ये क्या है? धूट सिवाय का वर्ण है कि नहीं? तो इसीलिए ये क्या होगा कि ये न के स्थान पर तालव्य होगा और उसके पूर्व के अक्षर पर अनुस्वार अथवा तो अनुनासिक होगा। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर? कांश्चित। ऐसे कांश्चित लिखा जा सकता है, या तो फिर इसको चंद्र बिंदु कर दीजिए, दोनों हो सकता है। अनुस्वार भी होता है या तो फिर अनुनासिक भी होता है। तो ये चंद्र बिंदु, हाँ जी, चंद्र बिंदु और नॉर्मल बिंदु में कोई डिफरेंस है क्या गुरुजी? हाँ डिफरेंस है। एक चंद्र बिंदु है, एक मात्र अनुस्वार है। उच्चारण में भी डिफरेंस है। अभी उच्चारण कोई करता ही नहीं है। चलिए आगे। उसके बाद इसी प्रकार से तृतीय एक वचन, तृतीय एक वचन का रूप क्या है? अर्थात कारण एक वचन। कारण एक वचन में क्या है? केन। तो केन के साथ चित लगाएंगे तो क्या होगा? केनचित। अब देख लीजिए, जहां जहां म होगा, जैसे कि यहां पर कम वाला किए थे ना, म है कि नहीं जी? तो जहां जहां पद के अंत में म होगा, जैसे काभ्याम, पद के अंत में क्या आया? म है, तो उसके जगह क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। जहां विसर्ग होगा, जैसे केभ्य, विसर्ग है कि नहीं? जी है। केही, क्या है? विसर्ग है कि नहीं? जी है। वहां पर क्या होगा? तालव्य। वहां पर तालव्य होगा। और बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी लगभग लगभग स्वरांत वाला है। केन, फिर कस्मै, ये भी स्वरांत है। उसके बाद आगे क्या है? हाँ, और एक है। कहा? और एक है कि पंचमी एक वचन। पंचमी एक वचन में क्या आता है?
कस्मत सही है। कस्मात प्लस क्या आया? चित चित। तो इसका क्या होगा? तो पदांत ऐसे तो वर्ग, ये तो वर्ग पहले तो, हाँ, तो वर्ग जब तालवशय्या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर क्या होता है? दंत स। बिल्कुल नहीं, नहीं, च, ये च, तो च चतुर्थी वर्ग है। होता है। पदांत तो वर्ग यानी पदांत नहीं, तो वर्ग जब तालवशय या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर च वर्ग होता है। नियम आ चुका है कि नहीं? जी जी गुरुजी। वर्गस्य तो यहां पर क्या हो जाएगा? कस्मत कस्मच्चित् चित, यानी ये तो का क्या हो गया? च हो गया, यानी कस्मत चित। तो इसी प्रकार से अगर हमें किसका किम सर्वनाम का रूप याद हो और संधि का नियम याद हो तो आराम से वो रूप बना सकेंगे। ये तो फिर किसके लिए हुआ? एक चीत, ये चीत अव्यय लगा। उसी प्रकार चौना अव्यय लगने से भी इसी तरह से होगा, लेकिन वह चित के जगह क्या होगा? चौना होगा। जैसे जैसे यहां पर कश्चित क्या है, वहां पर क्या होगा? कश्चन, क्योंकि नौ संपूर्ण है, कश्चन नहीं है, नौ आधा नहीं है, कैसे है? संपूर्ण है। कश्चन। अर्थात कश्चन, फिर कौचन, फिर जब कम आए तब क्या है? जैसे के प्लस चन, यानी क्या हो जाएगा? के चन। फिर कम आए तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा? कंचन। अब आते हैं अपी पे। तो ये सारे तो हम सीख चुके हैं। कह प्लस अपी क्या होगा? कोपी। कोपी हो जाएगा। सौ के रॉ के पूर्व में अ है, पीछे अ है, तो रॉ तो तब क्या होता है? रॉ का उ होता है, और अ वर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ होता है। तो फिर तब क्या होगा? को प्लस अवग्रह। अपी, और पदांत ओ के बाद, पदांत ए या ओ के बाद अ आया हो तो उस अ का लोप हुआ है, ये निर्देश करने के लिए अवग्रह चिन्ह यानी कोपी। यानी इसी में 3 नियम आ गया। ये कोपी हुआ। फिर कौ क्या आता है? कौ, कौ प्लस अपी। अपी तो कौ प्लस अपी, तो ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो आय आय आओ औ प्राप्त तथा होता आव है। होता है। तो यहां पर क्या हो जाए? काव प्लस अपी अपी। अब यहां पर 2 नियम है कि पदांत य और वो के पूर्व में क्या हो? अवर्ण हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो य और वो का विकल्प से लोप होता है। एक बार इसका लोप कर दें तब क्या बनेगा? कापी का अपी। और लोप नहीं करें तब क्या बनेगा? कावपी कावपी। ऐसे 2 रूप होगा। यानी इस रूप को करते हुए आपके सारे के सारे लगभग लगभग प्रायः प्रायः वो संधि के पूरा नियम आ जाएगा। तो यही है और कुछ नहीं है। तो ये लगने के बाद जैसे यहां पर कॉपी बोला जाए, कॉपी का मतलब कोई, कोई भी कोई भी नहीं। यहां पर कोई अपी का अर्थ भी नहीं करना है, अनिश्चितार्थ बन रहा है। कोई क्या होता है? कोई कॉपी का मतलब कोई। कोई कोपी जनः आगच्छति, अर्थात कोई आ रहा है। कोपी जनः, कोई लोग आ कोई रहे हैं। कोई मनुष्य मनुष्य आ रहा है। आ रहा। हम्म, कोपी क्या नहीं, कोपी बालः गच्छति, कोई बालक जा रहा है। कोई बालक जाता है या तो जा रहा है। तो यहां उसी प्रकार यानी कोपी बदती, कोई बोल रहा है कोई या तो कोई बोल बोल रहा है। रहा है। तो इस प्रकार ये अनिश्चितार्थ हुआ, यानी यह कोई भी नहीं करना है। अब अपी का अर्थ भी होता है, लेकिन वह कब? अलग कोई अलग ये अव्यय किसी और के साथ जुड़ा हो तब। लेकिन अभी नियम में क्या बोला गया कि किम सर्वनाम को जब ये 3 अव्यय जुड़े तब वह प्रश्नार्थ के बदले क्या बन जाता है? अनिश्चितार्थ। इसलिए ये कोपी का मतलब अनिश्चित अर्थ में होता है। कोई तो कोई बोलने से कोई यहाँ पर निश्चित नहीं होता है, इसलिए ये अनिश्चितार्थ में होता है। तो इसी प्रकार इसका यहाँ पर हम लोग रूप देखेंगे। जैसे कि कर्ता एक वचने क्या है? कश्चित। कर्ता एक वचने
कश्चित्, क्वचित्, द्विवचने कौचित्, कौचित्, बहुवचने केचित्, हाँ बहुवचने यहाँ पर केचित्। चलिए उसके बाद कर्म एक वचने कंचित, कर्म द्विवचने कौचित, कौचित्, फिर कर्म बहुवचने कांश्चित्, कांश्चित, करण एक वचने केनचित, काभ्याम म आया तो य हो गया, यानी क्या हुआ, यानी करण द्विवचने काभ्यांचित, करण बहुवचने कैश्चित, क्यों कैही के बाद विसर्ग है तो विसर्ग आने के बाद क्या हो जाता है, तालवश होता है, इसलिए कैश्चित। फिर संप्रदान एक वचने कस्मैचित, उसके बाद अपादान संप्रदान द्विवचने काभ्यांचित, बहुवचने केभ्यश्चित। उसी प्रकार अब अपादान एक वचने कस्माच्चित, तालवश नहीं है, कस्माच्चित डबल च, यहाँ तालवश कहाँ है, हाँ कस्माच्चित। उसके बाद काभ्यांचित और बहुवचने केभ्यश्चित। षष्ठी में कस्यचित, कयोश्चित, केषांचित, कस्मिंश्चित, कयोश्चित और केषुचित। हाँ जी बोलिए, A14 क्या प्रश्न है। गुरु जी इन सब में तो का द होगा, हाँ जी किसमें, ये सब जो तो आया लास्ट में हम्म, उसका द होगा तीसरा अक्षर विकल्प से, हाँ विकल्प से इसका द किया जा सकता है। सब में आएगा ना जहाँ पे भी तो हाँ जी, आएगा। जहां जहां ये पद के अंत वाला है ये सब में ये तो का द विकल्प से किया जा सकता है। ठीक है गुरु। ओके A13, A13, A9, प्रणाम सर। हाँ जी, सर ऐसे ये चित, चना और अपी का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ अव्यय में कुछ नहीं, ऐसे अलग अलग अव्यय का अलग अलग अर्थ होता है, अपी का भी होता है, चित चना का कोई ये नहीं, और चित चना ज्यादातर ऐसे किम सर्वनाम के साथ ही जुड़ा होता है, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जी सर प्रणाम। ओके चलिए, अब उसी प्रकार चना जब लगे तब पुलिंग में क्या होगा, यहाँ पर कश्चन, फिर कौचन, केचन, इसी प्रकार से पूरा के पूरा है, सिर्फ संधि के नियम के अनुसार है। जब अपी लगे तो अपी का भाई यहां पर थोड़ा सा चेंज करना है, कबापी नहीं कावपी, आ होगा यहाँ पर, हाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। हाँ जी कावप, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कावपी हो जाएगा। ओके ये टीका प्रश्न है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले आपने कम प्लस तो उसको कंचन किया था, वो सब मुझे देखना था अभी आपने, तो उसका मीनिंग अर्थ में मतलब संधि ना बनाते कंचन यानी यह कम कहां पर आता है, कम कहां पर आया, द्वितीया में आया ना, और द्वितीया में द्वितीया आया, अर्थात जी, जी। कर्ता यानी कर्म हुआ, जी। यानी कर्म का मतलब जी। होता है क्या होता है को, तो वहां पर को। क्या बोलेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे किसी को। फिर गुरुजी वो हमने जो लगा था ना च का लास्ट वाला पदांत, च के पद वर्ग का, वो क्यों लगा, वो मतलब नियम मुझे नहीं ध्यान नियम आया है जल्दी से। कि पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है। हाँ जी गुरुजी, जी 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 ध्यान आया, धन्यवाद। ओके चलिए, अब इसी प्रकार यहां पर ये अगर किम सर्वनाम के रूप, क्या यहां पर किम सर्वनाम के अगर रूप कर लिए तो किम सर्वनाम के रूप के बाद इसी, किसका बैकग्राउंड है वो म्यूट कर लीजिए, A33 म्यूट कर लीजिए, बारंबार क्यों सूचन देना पड़ रहे हैं। अच्छा मैं देख रहा हूँ गुरुजी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि किम सर्वनाम जो है वो किम सर्वनाम का चलिए टेक्नोलॉजी के कारण कुछ ऐसे पेन चल नहीं रहा है, चलिए आगे देखेंगे।
तो उसी प्रकार यहां पर नपुंसकलिंग का, जब नपुंसकलिंग का होगा तो फिर कर्ता और कर्म में इसका चेंज करना है। तो कर्ता एक वचन में क्या होता है, नपुंसकलिंग कर्ता एक वचन है किम। कह क किम कहां से होता है, नपुंसकलिंग कह रहा हूं और क आ जाएगा नहीं गुरुजी, मिच्छा में निकुड़म किम किम के किम। कानी हाँ, क्या आता है, किम किम आता है। तो कर्ता कर्म एक वचन है किम, तो किम के बाद अगर चित लगाए तो फिर क्या होगा वहां पर, किंचित किंचित। क्या होगा वहां पर, किंचित। किंचित। उसके बाद के, तो के बाद चित लगाएंगे तो केचित। और फिर कानी, कानी के बाद चित लगाएंगे तो कानीचित। बाकी के पुल्लिंग के अनुसार ही है। उसी प्रकार चना लगाएं तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, किंचन, केचन, कानीचन। अपी जब लगाएंगे तब क्या होगा, किमपि म माँ पूरा संपूर्ण हो हो जाएगा। जाएगा, क्योंकि म क्या है, व्यंजन है और उसके बाद स्वर आया है, यानी क्या हो जाएगा, किमपि। के अपी, तो के अपी में अवग्रह आ जाएगा, क्या आएगा, के पी। केपी फिर उसके बाद कानी प्लस अपी, तो समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो स दीर्घ, दीर्घ अर्थात क्या होगा, कानी पी। ये मिच्छा विक्रम, कानी य प्लस हो अपी है ना, अस स्वर लगेगा। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, अस स्वर का लगेगा ना, क्योंकि की ये कानी, कानी है, कान नहीं है, क्या है यहाँ पर कानी है, तो कानी ई है के बाद तो ई का य हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, कान्यपि। कान्यपि कान्यपि कान्यपि। इसी प्रकार से, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में होगा तो स्त्रीलिंग का जब किम सर्वनाम के स्त्रीलिंग जब से रूप सीखेंगे तो उसके साथ भी ये ऐसे चित चना और अपि लगाकर अनिश्चितार्थ बना पाएंगे। अब आता है यहाँ पर स्त्रीलिंग नियम। स्त्रीलिंग नाम अगर देखा जाए तो स्त्रीलिंग नाम बनाने से पहले उसका प्रत्यय, वहां उसका प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय क्या है, जीरो, ओ, अस, फिर म, ओ, अस, आ, भ्याम, भिस, अशय। ये प्रत्यय कैसे हैं, पूर्व में इसका आ चुका है व्यंजनांत नाम में। अशय डशय कैसे, ये प्रत्यय कैसे हैं, ये अशय डशय डीत प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है, डीत। डीत और प्रत्यय डीत प्रत्यय का फल क्या होता है, वो पूर्व में हम लोग जान चुके हैं। क्या होता है डीत प्रत्यय का फल, अंत व्यंजन, अंत स्वर और उसके बाद में रहे हुए व्यंजन का लोप होता है। लोप जहां पर व्यंजन न हो तो वहां अंत स्वर का लोप करना है। अंत स्वर जो है अंत स्वर का लोप कर देंगे। तो ये डीत प्रत्यय है कि क्या है, चतुर्थी एक वचने अशय द्विवचने भ्याम बहुवचने भ्यस, पंचमी षष्ठी एक वचने अष्टादशा यानी अष्टादशास, द्विवचने पंचमी द्विवचने भ्याम और बहुवचने भ्यास, यस षष्ठी एक वचने अष्टादशास, षष्ठी द्विवचने ओस ओस और षष्ठी बहुवचने साम। मिच्छा मैडम, हाँ साम। सप्तमी एक वचने अश्याम डश्याम, क्या है, अश्याम डश्याम, द्विवचने ओस ओस और बहुवचने सु। सु और संबोधन में क्या है, एक स वचने स, द्विवचने औ और बहुवचने अस। अस अब यहां पर ये डीत प्रत्यय है, तो डीत क्या है, तो मूल प्रत्यय से मात्र प्रयोजन हेतु जितना प्रयोग किया जाए, जितना उसका उपयोग में आए, उसके बाद जो उपयोग में नहीं आता है वो निकल जाता है। और जो निकलता है उसे ही क्या कहा जाता है, ईत कहा जाता है। जो निकल जाता है उसे ईत कहा जाता है। अलग अलग यहां पर प्रत्यय हो सकता है। अलग अलग प्रत्यय की बात करें, जैसे कि यहां पर मान लीजिए एक प्रत्यय पूर्व में हम लोग देख चुके हैं,
चले, यहां पर अगर देखेंगे तो एक प्रत्यय यहां पर मैं लिखता हूं, ये प्रत्यय कहां आया था? तक्त, हाँ, तख्त प्रत्यय कहां लगा था? कृदंत में। भूत कृदंत में था। एक्चुअल प्रत्यय क्या है इसका? क और त प्रत्यय, मूल प्रत्यय क और तो है, लेकिन प्रयोजन कितने का होता था? सिर्फ सिर्फ तो का। का। सिर्फ तो का यहाँ पर प्रयोजन है। तो के सिवाय कोई यहाँ पर कुछ प्रयोजन था? नहीं था। नहीं। तो फिर इसमें से क्या निकल चुका है? क। क, आधा क इसमें से निकल चुका है। तो क निकला तो क को क्या कहा जाएगा? कित। क को ईत कहा जाता है। तो क ईत हुआ तो क प्लस ईत, तो इस प्रत्यय को किस प्रकार का प्रत्यय कहा जाएगा? कीत प्रत्यय कहा जाएगा। सही है। उसी प्रकार यहां पर अभी एक प्रत्यय देखें जिसका नाम है कि अश्चय। ऐसे एक प्रत्यय देखे, अश्चय, और उसके ऐसे ब्रैकेट में लिखा था डश्चय। ऐसे अश्चय डश्चय एक प्रत्यय यहां पर हम लोग देखे। ठीक है, तो अश्चय डश्चय, तो इसमें से क्या निकल चुका है? तो ड निकल चुका है। तो ड को क्या कहा जाएगा? ड क्या हुआ? ड ईत हो चुका है, यानी ड प्लस ईत, यानी इस प्रत्यय को क्या कहा जाएगा? डीत प्रत्यय। डीत प्रत्यय। और डीत प्रत्यय का फल क्या होता है? तो डीत प्रत्यय का फल ये हो कि अंत्यसर क्या होता है इसमें? तो अंत्यसर, ये अंत्य स्वर और उसके बाद अगर व्यंजन हो तो उस व्यंजन का क्या कर देता है? वो लोप कर देता है। वो क्या करता है? वो लोप करता है। अंत्यस्वर और उसके बाद में रहे हुए व्यंजन का क्या हो जाता है? वहां पर लोप हो जाता है। जैसे अभी हम लोग एक रूप देखेंगे कि सर्वा रूप देखेंगे। क्या ये स्त्रीलिंग का प्रत्यय है? तो स्त्रीलिंग के अनुसार ही हम लोग यहां पर देखेंगे कि सर्वा, ये सर्वा प्लस प्रत्यय क्या लगाए? अश्चय डश्चय। तो ये डीत प्रत्यय है। तो डीत प्रत्यय के कारण अंत्यस्वर कौन सा है इसमें? आ है। तो आ निकल गया तो रहेगा क्या इसमें? वो आधा होगा कि नहीं? सर्व। और प्लस अश्चय क्या लगेगा? अश्चय। अब यहां पर एक प्रश्न आता है, इसके बाद तो व्यंजन तो है ही नहीं। सही बात है कि व्यंजन नहीं है, तो फिर एक नए यहां पर आता है कि अगर जहां पर संपूर्ण ग्रहण नहीं होता है तो जितना भाग ग्रहण होता है उतना भाग का ग्रहण करना चाहिए। इसमें पूरा के पूरा क्या था? संपूर्ण भाग क्या था? अंतिम स्वर और उसके बाद व्यंजन। ठीक है, अंतिम स्वर और उसके बाद व्यंजन का क्या होना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जब ये संपूर्ण भाग नहीं होता है तो फिर जितना भाग नियम में आता है उतना भाग का ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहां पर कितना भाग आया? स्वर वाला आया, व्यंजन नहीं आया। तो व्यंजन को छोड़ दीजिए, स्वर का तो हम तो क्या करेंगे? लोप करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर व्यंजन होता तो फिर क्या होता? व्यंजन का भी लोप होता। वो कब आएगा? जब हम व्यंजनांत नाम में ऐसे कोई देखेंगे तब वहां पर इसका उदाहरण मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना रखिए कि अंतिम स्वर का हमें क्या करना है? लोप करना है। हाँ जी, बोले A9 क्या प्रश्न है? सर जैसे आप कह रहे हैं कि जितना है उतना हम कर ले, तो अगर कल को अगर कोई सेंटेंस या कोई ऐसा शब्द आता है कि हमें उसमें व्यंजन है लेकिन स्वर ना हो, तो कर पाएंगे? ये भी तो उसके नियम के हिसाब से ये आधा ही हुआ। हाँ, सही बात है। एकमात्र व्यंजन वाला शब्द कोई होता ही नहीं है जी। ओके। और एकमात्र जिसमें व्यंजन होगा तो उसमें वो नियम नहीं लगेगा। एकमात्र प्री कंडीशन तो ये है ना, स्वर से व्यंजनांत शुरू वाला,
कोई भी शब्द हो वो कोई ना कोई स्वर के साथ जुड़ा होता ही है। जी 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 सर, जी क्लियर। ओके, प्रणाम सर। ओके, हाँ जी, A14। गुरु जी अभी व के साथ अ लोग हुआ तो ये व्यंजन नहीं गिना जाता, अभी वो आधा ही है ना। नियम क्या बोला गया है? अंतिम स्वर और उसके बाद में रहे हुए व्यंजन का, अंतिम स्वर के पूर्व में रहे हुए व्यंजन का लोप नहीं करना है। क्या बोला गया है? अंतिम स्वर और उसके बाद अगर व्यंजन हो तो उसका लोप करना है। पूर्व वाला लोप नहीं करना है, आगे वाला लोप नहीं करना है, क्योंकि अंतिम स्वर इसमें क्या है? वा आ अंतिम स्वर है, तो अंतिम स्वर के बाद क्या होना चाहिए? अगर व्यंजन होता तो उसका लोप होता। वा के पहले, आ के पहले वो है, उसका लोप नहीं करना है। चलिए, तो फिर अब क्या हो जाएगा इसका रूप? तो अब इसका रूप देखेंगे, सर्वा प्लस अश्वई था, आ का लोप हो गया, तो अब यहां पर रूप क्या होगा इसका? सर्वस्यई। सर्वशय, अस्मय नहीं, सर्वशय। क्या हो जाएगा? क्योंकि अशय प्रत्यय है, इसलिए यहां पर क्या होगा? सर्वशय। तो ये हुआ ईत का फल। कौन सा? ये डीत का फल। हर एक ईत का फल अलग अलग होता है। जैसे अभी अभी हम लोग देखे, एक अभी अभी देखे थे कि तख्त, इसमें किसका ईत हुआ था? क का ईत हुआ था। तो क का ईत वाला फल क्या है? कि वह धातु में गुण या वृद्धि नहीं नहीं करने करता। देता है। कित का फल, क जिसमें ईत हुआ है, तो कित वाला फल क्या हो जाता है? उसमें गुण या धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती। नहीं होती है। तो ये हरेक का फल अलग अलग है। और ये सब फल कहाँ? ज्यादातर हम तद्धित जब देखेंगे, और तद्धित का विशेष स्वरूप मध्यमा और उत्तमा में है, तब वहां पर किसका फल क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सब वहां अभ्यास करेंगे। चलिए, अब यहां पर देखेंगे कि जो ये प्रत्यय है, स्त्रीलिंग के लिए प्रत्यय है। अब स्त्रीलिंग प्रत्यय जब हुआ है तो ये स्त्रीलिंग नाम के लिए लगेगा। यहां पर पूरा के पूरा लिखा गया है, जो यहां पर दिया गया है, जो अभी समझाए वहीं। फिर वहीं होता है स्त्रीलिंग में भी कि विभक्ति के प्रत्यय लगने के बाद किम का क्या होता है? का, का, तद का ता, एतद का एता, एकदा, यद का या, द्वि या, का दा हो जाता है। और उसके बाद सर्वा के अनुसार, यानी सर्व प्रमाण से उसका रूप करना है। वहां पर किम का क आदेश करता था, यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो किम का क्या आदेश करना है? का। और का होने के बाद उसका रूप करना है। अब सर्व शब्द का यहाँ पर रूप करेंगे तो सर्वा प्लस प्रथमा, यही एक वचन का प्रत्यय क्या है यहाँ पर? जीरो। जीरो, यानी सर्वा प्लस जीरो करेंगे तो रूप क्या होगा? सर्वा, सर्वा। फिर सर्वा प्लस ओ क्या हो जाएगा? सर्वे, नहीं, सर्वो नहीं होता है, सर्वे, सर्वे होता है। क्यों? क्योंकि वहां एक नियम देखे थे जब हम माला का रूप कर रहे थे, याद है माला वाला रूप? वो दोनों आकारांत मिलके एक स्त्रीलिंग होता नाम है। माला वाला, कि आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ प्रथमा द्वितीय क्या द्विवचन का औ प्रत्यय के साथ मिलकर क्या होता था? एक होता था। होता है। ये होता है। तो वही ये प्रथमा द्वितीय द्विवचन का औ प्रत्यय है कि नहीं है? जी, यानी आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ का औ प्रत्यय के साथ ए होता है, तो ये आ और ओ दोनों मिलकर क्या हुआ? ए हुआ। इसलिए सर्वे, द्विवचन क्या होगा? सर्वे। बहुवचन अस, अब सर्वा और उसके बाद अस, तो उसके बाद वही है, समान स्वर के बाद सौ समान स्वर आए तो स दीर्घ, यानी सर्वास, सौ का र का विसर्ग, अर्थात क्या होगा? सर्वाहा। उसके बाद म प्रत्यय लगे तो क्या होगा? सर्वाम, सर्वाम। औ प्रत्यय लगे तो सर्वे। सही है। उसके बाद अस प्रत्यय लगा, क्या होगा? सर्वहा। लेकिन इसमें नियम थोड़ा सा चेंज करना है, वो समान स्वर वाला यहां नहीं लगेगा। क्या लगेगा?
द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर अ सहित पूर्व के समान सर दीर्घ होता है, और उस समय अगर पुल्लिंग नाम हो तो अस का सौ का न होता है। अगर पुल्लिंग नाम हो, यहाँ पर पुल्लिंग नाम नहीं है, यहाँ पर सौ का सौ ही रहेगा, और सौ का र का विसर्ग, रूप क्या होगा, सर्वा ही होगा। लेकिन ये नियम यहां लगाना है, क्यों? ये तो समान स्वर से भी यहां पर बन सकता था, लेकिन ये नियम सिर्फ द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय के लिए ही है। जब किसी के लिए प्रत्यय हो तब उसी को लगाना जरूरी है, इसीलिए ये नियम यहां लगेगा। उसके बाद तृतीय में क्या है, सर्वा प्लस आ, क्या हो जाएगा? यहां भी क्या समान स्वर लगेगा? सर्व नहीं, क्योंकि नहीं। आगे का ए हो जाएगा। हाँ, यहां भी क्या होगा, तृतीय विभक्ति का आ और षष्ठी सप्तमी द्विवचन का ओस प्रत्यय लगने पर क्या होता है, आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ का ए होता है। ए होता है। कहा ये तृतीय एक वचन और षष्ठी सप्तमी द्विवचन का जो ओस प्रत्यय है, ये प्रत्यय लगने पर क्या होता है, आकारांत स्त्रीलिंग नाम का आ का ए होता है। यानी सर्वे प्लस आ, और उसके बाद क्या आएगा, ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर आई आई औ तथा आव होता है। तो सर्वे प्लस आ यानी सर्वय प्लस आ, यानी रूप क्या होगा, सर्वया। सर्वया। फिर भ्याम लगेगा तो सिर्फ जोड़ना है, सर्वाभ्याम। भीस लगे, सर्वाभिस, सौकार रौका विसर्ग अर्थात सर्वाभि। सर्वाभिः। फिर अश्चय डश्चय लगे, अभी देख लिए, अश्चय डश्चय लगे तो क्या हो गया था, आ का लोप हुआ था कि नहीं? जी। तो फिर क्या, सर्वस्वै। सर्व व आधा और अश्चय लगे अर्थात सर्वश्चय। उसी प्रकार अश्चास डश्चास लगेगा तो फिर क्या होगा, सर्वश्चास, सौकार र का विसर्ग अर्थात क्या होगा, सर्वस्याः। सर्वस्यः। फिर अश्याम डश्याम यानी क्या हो जाएगा, सर्वश्याम। बोलिए A4 क्या प्रश्न है? सर्वस्याः गुरुजी हो जाएगा ना गुरुजी? सप्तमी का बोला, अश्यम डश्यम बोला था। जी गुरुजी, सर अच्छा मेरे को। हाँ जी, A4 क्या प्रश्न है? हाँ जी गुरु जी, ये जो दीप प्रत्यय का दूसरा नियम बोला है ना, दीप हाँ जी दीप बोलिए। का फल, दीप वाले प्रत्यय पर अंत्य स्वर और उसके बाद रहे व्यंजनों का लोप होता है। हाँ जी, अंत सर और उसके बाद में रहे हुए व्यंजन का लोप होता है। हाँ, तो अभी सर्वा में आपने आ का लोप किया ना, हाँ जी, व्यंजन तो तो है वो ही तो नहीं, स्वर हुआ ना। व्यंजन तो है ही नहीं। अभी अभी हाँ। नियम, अभी अभी क्या समझाया था कि जितना हो उतना ग्रहण करना है। अंतिम स्वर है कि नहीं, हाँ, अंतिम स्वर का लोप किए, अगर उसके बाद भी अगर व्यंजन होता तो व्यंजन का लोप तो करता। व्यंजन का भी लोप कर सकते हैं। हाँ अच्छा, जी, दोनों का लोप कर सकते हैं। दोनों का लोप होगा। अगर दोनों दोनों वहां पर दोनों मिल रहा है, स्वर भी है और उसके बाद व्यंजन भी है, तो फिर दोनों का लोप होगा। अगर व्यंजन नहीं है तो वहां पर किसका लोप करना है, स्वर का लोप करना है। चलिए एक एग्जांपल समझा सकते हो, दोनों व्यंजन और स्वर साथ में हो और उसका आगे लोप करे। आगे आगे आएगा तब बताएंगे। अभी सिर्फ इतना ओके सोचिए कि अंतिम व्यंजन का लोप करना है। ओके ओके। चलिए, उसी प्रकार सप्तमी एक वचन अश्यम डश्यम लगे तो सर्वश्यम। बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ माला की तरह यहाँ पर सर्वयो हो जाएगा, क्योंकि ए हुआ, ए का अय के बाद ओस लगेगा तो सर्वयो। और व्यंजनादि प्रत्यय तो सिर्फ ये जोड़ना है, और क्या करना है, पद के अंत में सौ हो तो सौ का र होगा, र का क्या हो जाएगा, विसर्ग। विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग। और कुछ इसमें है नहीं। तो इसका इसी प्रकार से यहाँ पर सर्वा का रूप है, ये सर्वा का रूप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग रूप, तद सर्वनाम का स्त्रीलिंग तो रूप सबको जानते ही हैं, आता है ना सभी को। कर्ता एक वचने सा, द्विवचने ते, साते, बहुवचने ताहा, ताहा। कर्म एक वचने ताम ताम, ताम, द्विवचने ते, बहुवचने ताहा, 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 करण एक वचने तया, द्विवचने ताभ्याम, बहुवचने ताभिः। तो इसी प्रकार पूरा ये जो तद का अगर स्त्रीलिंग रूप याद कर लिए तो फिर उसी प्रकार किम सर्वनाम का भी कर सकते हैं। का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम का भी
उसी प्रकार यद का भी कर सकते हैं। यद का कैसे, या ये याहा, याम ये याहा, उसी प्रकार से हो सकता है। हाँ बोलिए, A63 क्या प्रश्न है? जी गुरुजी प्रणाम। सर्व स्त्रीलिंग का आपने बताया था ना द्वितीय में कि ये आपको याद रखना है, वो एक बार नियम बताएंगे आप वापस फिर से? कौन सा? बहुवचन का। बहुवचन का, तो बहुवचन का नियम जो हम किए थे, बालान वाला नियम किए थे, याद है बालान वाला नियम? जी गुरुजी। द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर क्या होता है, अ सहित पूर्व के समान सर दीर्घ होता है। इसमें ऑलरेडी जी। दीर्घ है, इसमें दीर्घ जी। करने की कोई जरूरत नहीं है कि जैसे, तो फिर यहाँ प्रश्न आता है कि यहाँ तो दीर्घ है, दीर्घ करने की कहाँ जरूरत है, तो वही है बरसात अर्थात मेघ का पानी, बारिश। तो बारिश का पानी कहाँ काम में आता है, जमीन पर। लेकिन क्या जी। समुद्र में गिरे तो उस पानी का कोई फायदा है वहां पर, क्योंकि ऑलरेडी जी वहां नहीं। पर पानी है ही। जहां पानी हाँ। चाहिए था, पानी नहीं था, वहां पर पानी वाला करना था। ये ऑलरेडी पानी वाला है तो वहां पर कुछ नहीं, वहां पर पहले से दीर्घ है, तो दीर्घ क्या ही हुआ है। और उस समय क्या जी। बोला गया था, उस समय अगर पुल्लिंग नाम हो तो फिर 100 का हाँ। 9 होता है। तो ये तो स्त्रीलिंग नाम है, इसमें 100 का 9 नहीं करना है, इसका 100 का 100 ही रखना है। और फिर पद के अंत में 100 हो तो 100 का र और र का विसर्ग, यानी क्या हो जाएगा, सर्वाहा। सर्व। जी जी गुरुजी प्रणाम। ओके, A33 क्या प्रश्न है? गुरुजी प्रणाम गुरुजी। वो किम वाला किम प्लस चित वाला पुल्लिंग में किम प्लस चित, तो म आया ना लास्ट में किम, तो वो कैसे म का रूल क्या है, वो मेरे को समझ में नहीं आया गुरुजी। वो म का रूल यह है कि पद के अंत में म हो या बिच्छन, पद के अंत में हो नहीं, ऐसे म या न का क्या होता है, पर व्यंजन का वर्गीय धुट व्यंजन। या तो फिर एक सबसे पहले एक नियम सिखाए थे कि म के बाद कोई स्वर आए तो म के साथ जुड़ जाता है। म जी के गुरुजी। बाद क्या ना, म के बाद अगर व्यंजन आए तो उसके स्थान पर क्या होता है, अनुस्वार होता है। जी गुरुजी। और उसके साथ और एक बात वहां पर बोले थे कि म के बाद अगर अनुस्वार आए, ये व्यंजन आए तो अनुस्वार करना है, अथवा जी तो गुरुजी। अनुनासिक करना है, ऐसे मैं बोला था कि नहीं? जी गुरुजी। तो ये म के बाद च, तो च व्यंजन, च वर्ग का अनुनासिक क्या होगा, य होगा कि नहीं? जी गुरुजी। तो उस नियम ओके से यहाँ पर य कर देना है। ओके, थैंक यू गुरुजी। हाँ। ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम।